स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए भी है और 22 एस्पिरेंट्स के लिए भी है। मुद्दा यह है कि हम कैसे रिवाइज करें जिससे चीज़ें भूलें ना, हाउ टू रिवाइज टू अवॉइड फॉरगेटिंग, है ना, भूल ना जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये जेन्युइन रिस्क है कि आप शायद चीज़ें भूल जाएंगे। पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए, आपको खुद से बहुत ज़्यादा ईमानदार होना पड़ेगा। दो टाइप की बेईमानी आप कर सकते हैं, टेस्ट लिख रहे हैं और चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो टेस्ट लिखे जाते हैं, मैं यदि देखूँ कितने बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ और जो पिछले साल टेस्ट के अंदर टॉपर थे 75% बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 25% बच्चे या तो चीटिंग कर रहे थे या कुछ फाइनल नहीं हुआ। और इस वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद के साथ धोखा दे रहे हैं। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। यदि आपको खुद को धोखा देना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो एक तो चीटिंग ये हो गई, ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीटिंग है। आप ये समझ लीजिए कि यदि आप चीटिंग कर रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होने का मतलब है प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 80 लाख से 1 करोड़ है 5 साल की, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको चीटिंग करनी करिए। दूसरी टाइप की जो सॉफ्ट चीटिंग है, सॉफ्ट चीटिंग वो ये है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपका गलत हुआ और फिर आपने सॉल्यूशन देख के उसके ऊपर सफिशिएंट टाइम नहीं लगाया कि गलती कहां पे हुई, मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, आप वापस वीडियो पे नहीं गए, ये गड़बड़ है। आपने मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद मैंने आपसे कहा था मॉक टेस्ट की जो गलतियां होती हैं उसकी नोटबुक बना लीजिए। आपने उस नोटबुक में चीजें भरी नहीं, आपने उन गलतियों को पकड़ा नहीं, उनसे ये नहीं सीखा कि अगले मॉक टेस्ट तक मुझे ये वाले एरियाज फिक्स करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। मैं इसको भी चीटिंग के केस में रखता हूं क्योंकि आप इस केस में धोखा तो नहीं दे रहे, आप आंख बंद कर ले रहे हैं। जो रियलिटी है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपको एक रियलिटी पता चलती है कि हाँ मेरे से ये गलती हो रही है, ठीक है। तो पहली बात इस चीज को समझ लीजिए, आपको खुद के साथ बिल्कुल भयानक तरीके से ईमानदार होना पड़ेगा। आपको झूठ नहीं बोलना। 3 घंटे में पेपर देना है तो 3 घंटे में पेपर देना है, उसके बाद OMR भरना है तो उसके बाद OMR भरना है। आप चीटिंग कर रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप माइक्रो टारगेट सेट करते हैं, आप सब लोग के पास टारगेट सेटिंग फीचर है, आप में से काफी सारे लोग मैं देखता हूं 2-2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट सेट करते हैं। तो जब नए चैप्टर सेट करते हैं तो पीछे जो चैप्टर टारगेट्स में आपने कंप्लीट कर लिए हैं उनको भी रिवीजन में डालिए। इसका आइडिया क्या है, देखिए ये रहा आपका एग्जाम, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 2 मई को हो रहा है, ठीक है। आज तारीख है 21 दिसंबर। अब आपको यह बात समझ में आ गई कि माइक्रो टारगेट सेट करना है ना। चलो ये पहला माइक्रो 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 जो भी है ना। जब आप इस वाले माइक्रो टारगेट को सेट करेंगे तो ये जो पीछे हो गए हैं माइक्रो टारगेट इससे पहले, इनके कुछ चैप्टर ले लीजिए जिनको आपको डर लगता है कि इसमें चीजें भूल जाऊंगा, या तो फैक्चुअल थे या जो भी रीजन है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीशन साथ में चलेगा, ठीक है, और रिवीजन भी साथ में चलेगा। आपको उस तरह से सोच की जरूरत नहीं है कि मैं दिसंबर एंड तक सिलेबस खत्म कर लूंगा, चाहे कुछ समझ आया नहीं आया और उसके बाद रिवाइज करूंगा, जरूरत नहीं है। आप सिलेबस कंप्लीशन करते रहिए, टारगेट रखिए 31 मार्च या 15 अप्रैल तक का और 15 अप्रैल तक का, और तब तक सिलेबस खत्म कर लीजिए, पर साथ में इस तरह से रिवीजन चलता जाएगा। टारगेट सेटिंग फीचर का पर्पस ये है कि आप रिवीजन वाले चैप्टर्स भी उसमें ऐड करें, क्योंकि जब आपको 2 हफ्ते बाद माइक्रो टारगेट खत्म होने के बाद जो टेस्ट मिलेगा उसमें पीछे वाले चैप्टर भी आ जाएंगे। इस बहाने आपके ऊपर प्रेशर होगा कि माइंड मैप खोल के, नोट्स देख के, बुकमार्क्स को देख के जरा रिवाइज कर लेता हूं टेस्ट देने से पहले, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज, ये जो सारी चीजें हैं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय बुकमार्क करते हैं, जब आप फ्लैश कार्ड्स करते समय बुकमार्क करते हैं, आपने जो वीडियो देखते हुए नोट्स बनाए, आपके पास जो फ्लैश कार्ड्स हैं, माइंड मैप जो दिए हैं, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के हमने आपको 36 चैप्टर के माइंड मैप दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारा आपका मटेरियल है रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट से पहले और नीट के एग्जाम से पहले भी। उस समय पे सारी चीजें, सारी एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, सारे वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं होगा, सारे क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं होगा। आप बार बार, ये बुकमार्क का मतलब बुकमार्क क्वेश्चंस है ना, बार बार आप इन पे जाएंगे और इन्हीं को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या रिवाइज करेंगे, जो आपको मॉक टेस्ट से पता चल रहा होगा कि आपके वीक एरियाज क्या है। यदि आपका सिलेबस खत्म भी होने वाला है,
मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा साधन है। हर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट दीजिए और उससे जो वीक एरिया निकल के आता है अगले मॉक टेस्ट से पहले उसे फिक्स करिए। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। और इन वाली चीज़ों को यूज़ करिए, है ना, इन वाली चीज़ों को यूज़ करिए अपने रिविजन में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, चीज़ें भूलेंगे नहीं, ठीक है। और फाइनली हम आपके लिए अब एक शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन कोर्स 14 जनवरी से आपके साथ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। क्यों हम ये कर रहे हैं? आपको एक मिनी क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और उसके साथ ये मिनी बेबी जो भी आप बोलना चाहें, छोटा एक वीडियो कोर्स प्रोवाइड कर देंगे जिसमें कंसाइज एनसीईआरटी के दायरे के अराउंड हमने चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है 14 जनवरी से ये वाला जो आपका 7वें रिवीजन है ये भी है ना इस वाली चीज़ से हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये तरीका है बच्चों करने का, ठीक है। मोटा मोटा आपको बस अपनी गलतियों को कंटिन्यूसली देखते रहना है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, आपको अपने वीक एरिया पता चलते हैं, उनको बार बार आपको बता रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट कि आपको पूरा 96 चैप्टर में गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज में गड़बड़ है, रोलिंग मोशन में गड़बड़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलता, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में प्रॉब्लम है, फैमिलीज नहीं पढ़ी है मॉर्फोलॉजी में, उन पे फिर स्पेसिफिकली जाइए और उसको फिक्स करने की कोशिश करिए, ठीक है। और इन वाले टूल्स को यूज करिए जब आप neetprep.com पे आपने चाहे अचीवर कोर्स लिया हुआ है, इंस्पायर बैच लिया हुआ है या आपने फुल कोर्स लिया हुआ है, बुकमार्क करते जाइए जो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें फंस गए थे, जिसमें हवा निकल गई थी, जिसमें लगा भूत बैठा हुआ है, उन सब चीज़ों को बुकमार्क करते जाइए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहां पे आपको तकलीफ हो रही है और इन्हीं चीज़ों में कंफर्ट बिल्ड करना है, उससे स्कोर बिल्डअप होगा। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछे थे कि रिविजन कैसे करें, तो ये तरीका है रिविजन करने का। इंपॉर्टेंट है रिविजन करना, क्योंकि 96 चैप्टर्स है, जेन्युइन रिस्क है कि आप चीज़ें भूल जाएंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो भूलेंगे नहीं। हम लोग भी अपनी तरफ से इस चीज़ पे लगे रहेंगे कि आपको बार बार याद दिलाते रहें। और आपको इस टाइप के कोर्सेज, अभी मैंने जैसा आपको बताया था, जिन्होंने फुल कोर्स लिया हुआ है उन लोग को ये शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन कोर्स फ्री होगा। जिन्होंने कोई और कोर्स लिया हुआ है उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा उस पर, जिन्होंने नहीं लिया उसे अलग से ले सकते हैं। पर आप लगे रहिए, हम भी लगे रहेंगे और ये जो रिवीजन है अच्छी तरह से करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। और मैंने आपको बता दीजिए वीडियो से समझ में आ गया है रिवीजन कैसे करें। और यदि फिर भी कुछ सवाल है कमेंट से डाल दीजिए वीडियो के, और मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा लगा जो बच्चों के लिए यूजफुल है तो मैं सेपरेटली एक वीडियो में आके आप लोग के उस कंसर्न को एड्रेस कर दूंगा, ठीक है बच्चों।